हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल जीनियस माइंड पर। और आज की इस वीडियो में लेकर आए क्लास 10th का ज्योमेट्री का चैप्टर 1 सिमिलैरिटी का प्रैक्टिस सेट 1.4। जी आपने सही सुना, 1.4 तक हम पहुंच चुके हैं। अभी तक हमने सारे की सारी वीडियोस को कवर आउट कर लिया है। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो मेक श्योर आप उन वीडियोस को भी देख रहे हैं। प्रैक्टिस सेट 1.4 का जब हमने डिस्कशन चालू किया था तो मैंने इसमें आपको बताया था भाई क्या, टोस्ट थ्योरम के बारे में बताया था। टोस्ट थ्योरम मतलब क्या, थ्योरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। और मैंने आपको इसमें इसको आइडेंटिफाई करने का भी तरीका बताया था कि जब भी ट्रायंगल में आपको बोला रहेगा क्वेश्चन में द ट्रायंगल्स आर सिमिलर, प्लस इसके साथ साथ बोला रहेगा एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल एंड इज टू एरिया ऑफ सेकेंड ट्रायंगल। मतलब क्या, सिमिलैरिटी का एंड एरिया का जिक्र दोनों एक साथ हुआ रहेगा तो वो प्रैक्टिस सेट 1.4 या फिर टोस्ट थ्योरम लगेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 3 या 4 तक कंप्लीट किया है, उसके आगे के क्वेश्चंस को आज हम देखने वाले। तो चलिए आज की इस वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के साथ 4 तक की सारी वीडियोस अपलोडेड पहले ही हो चुकी है। चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं, यहाँ पर क्या बोला, देखो एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल्स आर दिस मच इफ अ साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर, फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल। तो सबसे पहले हम सॉल्व करें भाई क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले सोल्यूशन। जब आप हेडिंग डालेंगे, क्या डालना आपको, हेडिंग डालना भाई तो सोल्यूशन। फिर यहाँ पर ना ट्रायंगल का कोई नाम नहीं दे, सिर्फ आपको बोला दो ट्रायंगल, तो आप क्या लिखेंगे, लेट A1 एंड S1। आपको ऐसा लिखना, दो ट्रायंगल के बारे में आपको बताना, लेट A1 एंड A2 बी द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल, एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्रायंगल। देख भाई मुझे कैसे पता चला कि इधर टोस्ट थ्योरम लगेगा, तो देखो एरिया का भी बात हुआ है और सिमिलर का भी बात हुआ है, दोनों बात होगा तो टोस्ट थ्योरम। फिर आगे मूव ऑन करेंगे तो आपको फर्स्ट A1 का वैल्यू देखो आपको कितना दिया भाई, तो A1 का वैल्यू को दिया 225 स्क्वायर सेंटीमीटर, मतलब ये होगा 225 SQ सेंटीमीटर। फिर आपको A2 का वैल्यू कितना दिया भाई, तो 81 स्क्वायर सेंटीमीटर, बराबर। ये आपको वैल्यूज गिवन है, दैट इज A1 और A2 की वैल्यूज गिवन आउट है पहले से ही। अब आपको क्या फाइंड करने का है, आपको बोला द साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। अभी जरा बताओ, अगर ये इसका एरिया बड़ा है तो ये क्या हो जाएगा भाई, तो बिगर ट्रायंगल, और ये हो जाएगा स्मॉलर ट्रायंगल। इसका मतलब क्या, ये स्मॉलर अगर ट्रायंगल, मतलब आपको जो साइड दिया है वो साइड इसका दिया है कि इसका दिया है। चलिए बताइए आपको किसका साइड दिया रहेगा, आपको साइड दिया किसका, स्मॉलर, साइड ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल। तो स्मॉलर ट्रायंगल ये है, मतलब हम लिखेंगे लेट S1 and S2 be the side of टू सिमिलर ट्रायंगल, बराबर। अब इसमें से आपका S1 जो है वो आपका बड़ा साइड है और S2 छोटा साइड है, तो S2 का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 12 सेंटीमीटर। देयरफॉर आप स्टेटमेंट लिखेंगे बाय यूजिंग, देयरफॉर आपका जो स्टेटमेंट आएगा बाय यूजिंग थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। क्या लिखेंगे, थियरम ऑफ एरिया, थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आप यूज करेंगे। अगर आप ये यूज करें तो इसका फॉर्मूला क्या रहता है भाई, तो आपको बताया मैंने A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू क्या होगा, S1 का स्क्वायर अपॉन S2 का स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखो A1 का वैल्यू आपको कितना दिया 225, A2 का वैल्यू कितना दिया 81। तो यहाँ पर हम क्या रखेंगे, 225 डिवाइडेड बाय 81 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका S1 का स्क्वायर ऐसे रहेगा डिवाइडेड बाय S2 का वैल्यू आपको कितना दिया भाई, तो 12, तो ये हो जाएगा 12 का स्क्वायर। फर्दर जब मैं इसका कैलकुलेशन करूंगा तो ये ऐसे सॉल्व होगा। देखो यहाँ पर क्या करना है, मुझे इक्वल टू दिख रहा है, मतलब एक बार क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, मतलब मेरा जो वैल्यू होने वाला है वो होगा 225 इंटू 12 इंटू 12, 12 का स्क्वायर मतलब 12 इंटू 12, और ये हो जाएगा 81 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका क्या बचेगा, तो S1 का स्क्वायर। अब इसको जब हम फर्दर सॉल्व करेंगे, देख भाई ये 225 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, या फिर आप डायरेक्टली भी कट आउट कर सकते हैं। डायरेक्टली कट आउट करेंगे तो ये 225 को हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कैसे, यहाँ पर मैं लिखूंगा 15 इंटू 15, क्योंकि ये 15 का स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 12 इंटू 12 हो जाएगा, अपॉन 81 को लिख सकते हैं 9 इंटू 9 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा S1 स्क्वायर। अब फटाफट सिर्फ ना भाई क्या करना है, कट आउट करना है। देखो 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, बराबर, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, ये 3 3 जा 9, फिर 3 1 जा 3 और 3 4 जा 12, मतलब सब कुछ वैल्यू कट हो जाएगा। ऊपर आपको वैल्यू क्या मिलेगा भाई, तो ऊपर आपको मिलेगा 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4 इज इक्वल टू S1 स्क्वायर। अब इसको भी शॉर्टकट है, इसका भी शॉर्टकट है सॉल्व करने का। देखो सबसे पहले आप क्या करो, 5 4 जा कितना होगा 20, फिर वापस करो 5 4 जा कितना होगा 20। अगर आप नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन करोगे तो फंसोगे,
तो ये 20 इंटू 20 कितना हो जाएगा 100, 400 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका S1 स्क्वायर। फिर आप क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जब आप बोथ साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये आपका कितना हो जाएगा भाई, तो 400 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा अंडर रूट ऑफ S1 का स्क्वायर। इसका मतलब क्या, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट क्या हो गया भाई, तो देखो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, और इसका आंसर कितना आ जाएगा भाई, तो 20 इज इक्वल टू योर S1। इसका मतलब क्या, द साइड ऑफ द बिगर ट्रायंगल, देयरफॉर आप लिखेंगे देयरफॉर द साइड ऑफ बिगर ट्रायंगल इज 20 सेंटीमीटर। बस इतना ही करना था। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहेगा कि कैसे हमने टोज थ्योरम लगा के क्वेश्चन को सॉल्व आउट किया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो चलिए जब हम क्वेश्चन नंबर 6 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो क्या बोला है, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ आर इक्विलेटरल ट्रायंगल, बराबर, और दोनों का एरिया का रेशियो दिया है और हमें फाइंड करने को बोला है। देख भाई, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब ट्रायंगल हमारा क्या होगा, कहीं ना कहीं सिमिलर भी होगा ही। तो जब हम सोल्यूशन लिखेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, देखो हम लिखेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल डीईएफ एंगल ए। अगर सपोज मैंने यहाँ पर ऐसा दो ट्रायंगल बनाया, एक बनाया ए बी सी और दूसरा मैंने ट्रायंगल बनाया डी ई एफ, तो यहाँ पर अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल मतलब इसके सारे एंगल्स इक्वल रहेंगे, मतलब ए विल बी इक्वल टू डी और बी विल बी इक्वल टू ई या फिर सी इक्वल टू एफ। तो मैं क्या लिखूंगा, एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल डी, फिर उसके बाद लिखूंगा एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल ई, और इसका रीजन आप क्या डालोगे, तो रीजन आप लिखोगे भाई ईच एंगल इज 60 डिग्री, या तो फिर आप लिख सकते हो गिवन। देयरफॉर आप क्या लिखेंगे, देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ई एफ। भाई कौन सा टेस्ट से सिमिलर है, तो बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से ये काम क्या हो गया भाई, तो सिमिलर हो गया। इफ अगर सिमिलर हो गया तो मैं इसका एरिया रेशियो निकाल सकता हूं बाय यूजिंग, तो मेरा नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या आएगा, देखो बाय यूजिंग थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, बाय यूजिंग थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। अब जब मैं ये थियरम यूज करूंगा तो क्या होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ इज इक्वल टू अब ध्यान से सुनो, हमको क्या दिया, ए बी सी में से ए बी लेने को बोला और डी ई एफ में से डी ई। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, साइड का मुझे स्क्वायर लेना पड़ता है, तो ए बी सी के सामने मैं क्या लिखूंगा भाई, तो ए बी का स्क्वायर, और इसके सामने मैं क्या लिखूंगा भाई, तो डी ई का स्क्वायर। फिर हम क्या करेंगे, पुट अप करेंगे वैल्यूज। इस दोनों का वैल्यूज आपको कितना दिया भाई, तो 1/2 दिया है, तो ऊपर 1 आएगा और नीचे 2 आएगा। फर्दर जब आप सॉल्विंग करेंगे तो ए बी का स्क्वायर आपको दिया है 2, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर अपॉन 2 दिया कि 4 दिया, जरा चेकआउट करें, ये दिया वैल्यू 4 दिया है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है भाई, तो 4 लिखना है। यहाँ पर आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और नीचे कितना आएगा, सिर्फ और सिर्फ डी ई का स्क्वायर। फर्दर जब मैं इसका सॉल्विंग करूंगा तो ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर अपॉन है, 1/2 इज इक्वल टू हो जाएगा 16 अपॉन डी ई का स्क्वायर। अब क्या करेंगे भाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई, जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा डी ई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 इंटू 2, बराबर। अब हम क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे तो ये स्टेटमेंट ऐसा हो जाएगा, टेकिंग, फिर यहाँ पर आप लिखेंगे स्क्वायर, फिर आप लिखेंगे रूट ऑन बोथ साइड। जब आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लेंगे द वैल्यू विल बी इक्वल टू डी ई इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 16 इंटू 2। अब जरा बताइए इसमें परफेक्ट स्क्वायर कौन है, तो परफेक्ट स्क्वायर की अगर मैं बात करूँ तो 16 परफेक्ट स्क्वायर है 4 का, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो जो 16 है ये बाहर आएगा, तो डी ई का वैल्यू हो जाएगा 4 और अंदर कौन बचेगा, √2, मतलब डी ई इज इक्वल टू 4√2। सेंटीमीटर का कुछ दिया नहीं है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे भाई, तो यूनिट। तो ये हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ रहेगा, बहुत ही सिंपल था, बट ये स्टार्टिंग में आपने क्या किया भाई, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल, मतलब दोनों के ट्रायंगल का एरिया लेने से पहले आपने ट्रायंगल को क्या प्रूफ किया भाई, तो सिमिलर प्रूफ किया। तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज अवर क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। चलिए ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्शन है, इसको एक्टिविटी के अकॉर्डिंगली हम सॉल्व आउट करके देखते हैं। तो देखो यहाँ पर आपको गिवन दिया है, आपको ये सारे वैल्यूज दिए हुए हैं। यहाँ पर आपको क्या बोला है, पी क्यू एफ 20 यूनिट, पी एफ इज इक्वल टू 2 डी पी, लेट अस अस्यूम दैट डी पी इज इक्वल टू एक्स एंड पी एफ। तो डी एफ की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर डायग्राम देखो, डी एफ ये मेरा पूरा डी एफ है, डी एफ क्या होगा, डी पी प्लस पी एफ होगा, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो पी एफ लिखूंगा, बराबर, डी पी प्लस पी एफ।
अब dp का वैल्यू हमने क्या लिया, देखो इधर dp का वैल्यू क्या लिया x, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा x लिखूंगा, और pf का वैल्यू में कितना मिला 2x, तो ये हो जाएगा मेरा 2x, और दोनों को ऐड करेंगे तो हमको वैल्यू कितना मिल जाएगा भाई, तो फाइनल वैल्यू 3x मिल जाएगा। देखो यहाँ पर ये लोग ने कौन सा ट्रायंगल बोला, ट्रायंगल FDE। जब मैं FDE की बात कर रहा हूँ इसका मतलब ये बड़े वाले ट्रायंगल का बात कर रहे हैं। ये ट्रायंगल हो गया आपका जो ब्लू वाला ट्रायंगल मैं बना रहा हूँ, एक ये ट्रायंगल की बात कर रहे हैं ये लोग, और दूसरा ट्रायंगल इनका कौन सा है PFPQ। FPQ मतलब ये रेड वाला ट्रायंगल का बात चल रहा है, ये वाले ट्रायंगल का। आई होप आपको दोनों ट्रायंगल समझ में आए हम कौन से ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। अब देखिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, FDE करस्पॉन्डिंग एंगल, F इधर है, D इधर है और E इधर है, मतलब ये वाला जो एंगल है ये कहीं ना कहीं इसके इक्वल होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा भाई, तो F लिखूंगा, P लिखूंगा और Q लिखूंगा। फिर जब मैं नेक्स्ट एंगल देखता हूँ FED, F इधर है, E इधर है, D मतलब ये वाला एंगल किसको करस्पॉन्डिंग होगा, इसको करस्पॉन्डिंग होगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा FQP लिखूंगा, दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल हो जाएंगे। अब अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है तो दोनों बाय ए टेस्ट ऑफ सिमिलरिटी दोनों ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर। अब अगर ट्रायंगल सिमिलर है तो मैं यहाँ पर ये जो ये लोग ने ये स्टेटमेंट लगाया ना, इसका रीजन क्या है भाई, तो टोस्ट थियरम, मतलब थियरम ऑफ एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल का स्टेटमेंट है ये। तो ये होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ। अब इसमें ना कोई भी एक साइड ये लोग ने कंसिडर आउट किया है, बट अगर हम ध्यान से चेकआउट करें तो तीनों में से अगर आप कोई भी एक साइड को कंसिडर करोगे तो आपको जो वैल्यू दिया है ना वो वैल्यू किसका दिया, तो देखो जरा भाई DF का वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला है जो कि आपको इसमें मिलेगा, और PF का वैल्यू इधर है। तो मैं ऊपर वाले में क्या लूंगा भाई, तो DF कंसिडर करूंगा, यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा, तो DF का स्क्वायर, और यहाँ पर मेरा क्या होगा भाई, तो PF का स्क्वायर। अब DF की जगह मैं पुटअप करूंगा 3x, क्योंकि इधर ऊपर हमने DF निकाला है वैल्यू, देखो 3x निकाला है, और PF का वैल्यू मुझे दिया है 2x, तो यहाँ पर मैं पुटअप करूंगा 3x 2x। अब दोनों को सॉल्व करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा भाई, तो 9/4। अब ध्यान से सुनना, ये लोग ने क्या किया है, यहाँ पर ये लोग ने ये स्टेटमेंट ऐसे यूज किया, देखो यहाँ पर ये लोग ने लिखा है एरिया ऑफ ट्रायंगल FDE फिर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू, इनका वैल्यू आया 9/4। फिर इन्होंने ये वाले वैल्यू को इस साइड शिफ्ट आउट किया, देखो यहाँ से ये वाले वैल्यू को इस साइड शिफ्ट आउट किया, तो ये हम ऐसा स्टेटमेंट आ गया। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ का वैल्यू आपको दिया हुआ है। अब अगर आप ध्यान से चेकआउट करो तो FPQ का वैल्यू देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, किधर दिया है भाई, तो देखो इधर दिया है, एरिया ऑफ ट्रायंगल FPQ इज इक्वल टू 20 यूनिट्स। तो जब आपको इसका वैल्यू 20 यूनिट्स दिया है तो यहाँ पर इसकी जगह ये बॉक्स में क्या रखेंगे भाई, तो 20, और ये 4 1 ये 4 5 तो आपके पास क्या बचेगा 9 × 5 विच इज इक्वल टू 45। तो ये 45 इसका वैल्यू हो गया। अब 45 अगर इसका वैल्यू हो गया, 45 क्या स्क्वायर यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर लिख सकते हो स्क्वायर यूनिट, सेंटीमीटर नहीं दिया तो स्क्वायर यूनिट लिखेंगे। अब यहाँ पर आ जाइए, यहाँ पर आपको बोला FDE का कितना मिला हमें, तो 45 मिला, और FPQ का कितना दिया, तो 20 दिया है। दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा तो यहाँ पर जो मेरा वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी 25 स्क्वायर यूनिट। तो आई होप आपको ये समझ में आ गई कैसे हमने ये टेबल को फिल आउट किया। इसमें भी हमने सबसे पहले ट्रायंगल को सिमिलर किया, इसके पहले वाले क्वेश्चन की जैसा 6th क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया। पहले हमने ट्रायंगल को सिमिलर किया, फिर हमने यहाँ पर क्या लगाया भाई, तो थियरम लगाया। थियरम के बाद फिर हमको जो वैल्यू था तो सब्स्टिट्यूट, खाली ये एक स्टेटमेंट अलग से याद रखना, क्यों भाई ऐसा क्यों किया हमने। देखो हमको क्या पूछा है, क्वाड्रिलेटरल का वैल्यू, बराबर। यहाँ पर ना ऐसे दो ट्रायंगल्स दिए हुए, ये एक बड़ा ट्रायंगल दिया हुआ है और इसी में एक इन्होंने ये छोटा ट्रायंगल बनाया। अगर मुझे इसका वैल्यू चाहिए तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये बड़े वाले ट्रायंगल में से मुझे ये छोटे वाले ट्रायंगल को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से इसको गायब करना पड़ेगा। जब मैं इसको गायब करूंगा तो ये जो बचा हुआ पार्ट रहेगा ये मेरा क्या रहेगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल के लिए ये लोग ने क्या किया, देखो ये FDE तो ये बड़ा ट्रायंगल है और FPQ ये छोटा ट्रायंगल है, तो दोनों को क्या कर दिया लोग ने, माइनस। तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आ रहेगा। तो अगर आपको वीडियो समझ में आए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यस यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीजें चल रही हैं, तो मेक श्योर वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही अलजेब्रा की, ज्योमेट्री की, साइंस 1 की, साइंस 2 की वीडियोस आपको इस चैनल पर अवेलेबल मिलेंगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी नए कंटिन्यूएशन के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।